सरकारी कर्मचारियों की पेंशन भुगतान को लेकर केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय का महत्वपूर्ण और ताज़ा आदेश। दोस्तों 14 फरवरी 2022 को केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। इस कार्यालय ज्ञापन के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन भुगतान को लेकर नई गाइडलाइंस, नए दिशा निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर वेतन और लेखा अधिकारी पेंशन मामलों को संशोधित करने के लिए पेंशन मॉड्यूल में काम कर रहे हैं। वहीं अंतिम पेंशन भुगतान आदेश यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर संख्या कभी कभी एक से अधिक एनपीएस पेंशन भोगियों को आवंटित की जाती है। ऐसे मामले केवल सीपीएओ में मामले की प्रक्रिया के दौरान ही ध्यान में आते हैं। आदेश में आगे कहा गया है कि इस मामले की जांच की गई है और यह पाया गया है कि त्रुटि तब उत्पन्न होती है जब पीएओ अनजाने में व्यक्तिगत पेंशन पेमेंट ऑर्डर जनरेट करते समय पीएफएमएस में प्रस्तुत विवरण से मैनुअल पीपीओ बुकलेट में अलग अलग स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या यानी कि प्रान नंबर और पीपीओ नंबर दर्ज कर रहे हैं। चूँकि एनपीएस मामलों के लिए ईपीपीओ उत्पन्न नहीं होते हैं और त्रुटि पकड़ में नहीं आती है और सीपीएओ डाटाबेस में विवरण पीएओ द्वारा प्रस्तुत भौतिक पुस्तिका के आधार पर अद्यतन किया जाता है। यानी कि जो एनपीएस कर्मचारी हैं उनके पीपीओ फिलहाल मैनुअल रूप से ही जनरेट किए जाते हैं और उस मैनुअल बुकलेट में अलग नंबर यहाँ पर पीएओ के द्वारा दर्ज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पेंशन भुगतान में देरी का सामना करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर ये कहा गया है कि पेंशन प्रकरणों के विलंब से प्रसंस्करण के दौरान पेंशन भोगियों को होने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया जाता है कि वो अपने संबंधित पीएओ को मैनुअल बुकलेट और पीएफएमएस दोनों में प्रान नंबर और पीपीओ नंबर जैसे डेटा को परिश्रम पूर्वक दर्ज करने का निर्देश दें। यानी कि जो पीएफएमएस है उसमें भी सेम प्रान नंबर और पीपीओ होना चाहिए और जो मैनुअल बुकलेट है उसमें भी सेम प्रान नंबर और पीपीओ की एंट्री पे एंड अकाउंट ऑफिस के द्वारा की जानी चाहिए, जिससे कि एक सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद में समय पर उसकी पेंशन का भुगतान किया जा सके।